अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन में 2NF के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और 1NF को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 2NF को, मींस सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के लिए हमारे पास उसी तरह दो रूल हैं, ठीक है। रूल 1 हमारे पास है दैट टेबल मस्ट बी इन 1NF। हमारा टेबल लाजमी 1NF में होना चाहिए, विच इज रूल 1। रूल 2 हमारे पास क्या है? रूल 2 कहता है कि रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? हमें अपने टेबल से पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है। तो लेट फॉर एग्जांपल इसको हम थ्योरेटिकल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट फॉर एग्जांपल वी हैव अ रिलेशन, और रिलेशन में हमारे पास वी हैव एन एट्रीब्यूट विद द नेम ए, बी हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, इसी तरह सी एंड डी। 4 हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स है एक रिलेशन में, ठीक है। थ्योरेटिकली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि with the help of A and B we can compute D and with the help of B we are computing C। अब इसका मतलब क्या है? लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास इस एग्जांपल में प्राइमरी की या कैंडिडेट की क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास A and B। इसका मतलब कि A और B की वैल्यू अगर हमारे पास हो then we can uniquely identify each and every record of a table। तो इसका मतलब मेरे पास A और B दोनों की वैल्यूज होनी चाहिए, तभी हम C एंड D एंड तमाम रिकॉर्ड्स को, तमाम एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि A और B मेरे पास क्या है? A और B मेरे पास प्राइमरी की या कैंडिडेट की होंगी। अब इसमें हमारे पास कुछ प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं और कुछ हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। सो दोज एंटिटीज, those attributes which are part of primary key or candidate key, जैसे कि A और B, these are the prime attributes and the non-prime attributes are which one? The remaining one are the non-prime attribute, जो कि candidate key का हिस्सा नहीं होते, वो non-prime attribute होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। अब यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी क्या चीज है? पार्शियल डिपेंडेंसी जैसे कि नाम से जाहिर है हाफ, ठीक है। इफ अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जैसे कि C है यहाँ पे, a non-prime attribute it dependent on a part of candidate की। यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है? A and B फुल एक कैंडिडेट की है। अब अगर हम D की एग्जांपल देखें ना, D is dependent on फुल कैंडिडेट की। D की वैल्यू हम उस वक्त फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास A और B दोनों की वैल्यूज मौजूद हों, जो कि नॉर्मली होता है। बट C एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हम उस वक्त फाइंड आउट कर पाते हैं जब हमारे पास B की वैल्यू मौजूद हो, और B क्या है? A और B का एक पार्ट है। मींस हमारे पास कैंडिडेट की फुल है A और B। अगर कोई एक ऐसा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जो कि फुल की पे नहीं, की किसी एक पार्ट पे डिपेंड कर रहा हो, या तो B पे या तो A पे, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अब हम इस पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव करेंगे? हम इस टेबल को डिवाइड कर देंगे इनटू 2। लेट फॉर एग्जांपल मैं इसको R1 में डिवाइड करता हूं, एक टेबल में बनाता हूं जिसमें मैं लिखता हूं A, B एंड D, और यहां वही चीज रखते हैं सेम, कैन दैट इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ A एंड B वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ D। देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास थी क्या? प्रॉब्लम हमारे पास थी कि C was dependent on a part of candidate key. This was the problem. How we will remove this problem? हमने अपने पूरे रिलेशन को 2 टेबल्स में डिवाइड किया। एक ये टेबल बना, एक टेबल बनेगा R2 जिसमें हम लिखेंगे B एंड C, और यहाँ पे हमारे पास वो पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म होगी बिकॉज C इज डिपेंडेंट ऑन अ B। नाउ B क्या है? इस वक्त मेरे पास प्राइमरी की यहाँ पे B कंसीडर होगी। इस टेबल में मेरे पास B एज अ प्राइमरी की होगी एंड C इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अ फुल कैंडिडेट की। अब वो वाला मसला खत्म हो गया कि कोई एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट
प्राइमरी की के कैंडिडेट की कि किसी एक पार्ट पे डिपेंड कर रहा हो, वो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे खत्म कर दी। तो ये हमारे पास थी सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, दो रूल्स होते हैं हमारे पास। नंबर वन, दैट द टेबल मस्ट बी इन 1NF फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। नंबर टू, वी शुड रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है, आपके पूरे टेबल में अगर कोई एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मतलब विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, COD, जैसे यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है हमारी एग्जांपल में, अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, देन दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी एंड वी हैव टू रिमूव दिस पार्शियल डिपेंडेंसी फ्रॉम आवर टेबल। तो कैसे हम रिमूव करेंगे, हम अपने टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमने आज डिस्कस किया सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।